अभी भी कोई कुछ देर पहले तक जब मैं ये कार्यक्रम आपसे कर रहा हूँ, उसको लगभग 1.5 घंटे बीत चुके हैं, वोटिंग समाप्त हुए, लेकिन कहीं-कहीं अभी भी जारी है। लेकिन 6 बजे तक बंद हो जानी थी वोटिंग को। तो 6 बजे तक बम्पर वोटिंग की खबरें हैं, बम्पर। फाइनल टैली अभी भी आने में थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन 90% से अधिक मतदान 90-92 के आसपास का मतदान है। कहीं-कहीं तो 93% के आसपास भी मतदान है। लेकिन एवरेज अगर आप कहें तो 90 से 92 के बीच में वोटिंग होने का अनुमान है, जो कि बम्पर कहा जा रहा है, बल्कि फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में अधिक होने का अनुमान है। एग्जिट पोल में नतीजे आएँगे, एग्जिट पोल पर आप कितना भरोसा करेंगे, नहीं करेंगे, ये आपका प्रेरोगेटिव है, हमारा वो विषय नहीं है। हमारा विषय जो मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ, वो इन सब से अलग है। आप में से बहुत सारे दर्शक टेलीविज़न भी खोल के बैठे होंगे, जो यात्रा कर रहे होंगे, उनके हाथ में मोबाइल सेट होगा, अगर आप हमें देख रहे होंगे। तो अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, अब जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, आपको कहीं नहीं मिलेगी, यहीं मिलेगी। इसी बम्पर वोटिंग के अनुमान पे एक चुनौती आनी शुरू हो गई कि अगर हिम्मत है प्रधानमंत्री में, तो प्रधानमंत्री 4 मई को शाम को इस्तीफा दे दे। सीधी चुनौती आ रही है। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री 294 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये उन्होंने कहा है, अपनी सभाओं में कहा है, भाषण के दौरान कहा है कि आप उम्मीदवार को मत देखिए, पार्टी को भी मत देखिए, मोदी को देखिए। ये चुनौती टीएमसी के तरफ से मिल रही है प्रधानमंत्री मोदी को कि आपने भाषण के दौरान जगह पर जगह आपने ये बात कही है कि 294 मोदी लड़ रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी की करारी हार होती है, करारी हार होती है, मतलब कि पूरे मीडिया में आपकी बल्ले-बल्ले है, जिसको गोदी मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया पर आपके बल्ले-बल्ले है। इस सब के बावजूद अगर 294 सीट पर लड़ने वाला व्यक्ति शिकस्त खाता है, हार जाता है, तो फिर उसे कोई नैतिक अधिकार नहीं है सत्ता में बने रहने का। कहां सत्ता में है? केंद्र की सत्ता में। और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा, देना चाहिए। होगा मतलब वो तो कोई दबाव नहीं डाल सकते हैं कि आपको इस्तीफा देना है, लेकिन आपको इस्तीफा देनी चाहिए क्योंकि ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी हो गई है या हो जाएगी। ये कौन कह रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन। अब डेरेक ओब्रायन ये बात क्यों कह रहे हैं? जरा इसको डिकोड कीजिए। वो हवा में नहीं कह रहे हैं डेरेक ओब्रायन, कुछ सोच समझ करके कह रहे हैं। और इसी दूसरे फेज के पहले वो कह रहे हैं, बल्कि उसी दिन कह रहे हैं। 11 बजे के बाद का उनका ये ट्वीट और ये सब चलना शुरू हुआ है एक्स पे, और इधर-उधर जो बयान उनका है डेरेक ओब्रायन साहब का, वो 11 बजे के बाद है। ये 142 सीट पर जो वोटिंग आज हुई है, उसके ही आलोक में ये बयान डेरेक ओब्रायन की तरफ से आया है। और इसका इतिहास क्या है, मतलब पिछला रिकॉर्ड क्या है? 142 में से महज 18 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, दूसरे फेज के चुनाव के हिसाब से, 2021 के हिसाब से। तो डेरेक ओब्रायन को यही उम्मीद है कि 124 सीट तो हमारी पक्की है। कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं है, लेफ्ट पार्टी कहीं नहीं है। और कांग्रेस के हालांकि प्रवक्ता अब ये चारों तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही साफगोई से इस चुनाव को बाइपोलर इलेक्शन बना दिया, द्विपक्षीय चुनाव बना दिया, जबकि ये होना चाहिए चतुष्कोणीय चुनाव, चतुष्पक्षीय चुनाव होना चाहिए। तो चतुष्कोणीय चुनाव ये हो नहीं पाया। चतुष्कोण में कौन? एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ कांग्रेस, टीएमसी और बीजेपी। तो साहब अगर चतुष्कोणीय मुकाबला होता, तब तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार आज ही बना लेती।
आप ये मान के चलिए अगर चतुष्कोणीय मुकाबला होता, और अगर चतुष्कोणीय मुकाबला होता तो टीएमसी भी सरकार बना लेती, ये भी आप मान के चलिए, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि टीएमसी भी अपने वोट बैंक को सहेज करके रखी है। लेकिन ये चतुष्कोणीय मुकाबला तब बनता जब कांग्रेस भी मुकाबले में होती और वाम दल भी मुकाबले में होती। कांग्रेस और वाम दल मुकाबले में होती कब? तब जब टीएमसी का जो वोट बैंक है वो दरक करके इन दोनों के पास चले आता, और इनका जो सबसे मजबूत वोट बैंक है वो 30% का जो खेल है, वो 30% वोटर बहुत बड़ा वोटर है। वो 30% वोटर में से कितने परसेंट को, 50% को अगर लेफ्ट ले लेती और 50% को कांग्रेस ले लेती तो ये मुकाबला चतुष्कोणीय हो जाता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा है, प्रथम दृष्टिया तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर ये ऐसा होता तो तृणमूल कांग्रेस की स्थिति निश्चित रूप से खराब होती और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले चुनाव में 70 के गई है, इस बार 2026 में उनका कंसोलिडेशन होता और वो सरकार बना लेती। लेकिन ये चतुष्कोणीय मुकाबला हुआ नहीं। तो टीएमसी के नेता और कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी चतुराई से फिक्स मैच खेला, मतलब भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी ने फिक्स मैच खेला और दोनों ने इस पूरे मुकाबले को, बंगाल के चुनाव को बाइपोलर कर दिया। मतलब एक तरफ सत्ता पक्ष में टीएमसी और अपोजिशन में कांग्रेस और लेफ्ट गायब, अपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ये सबसे बड़ी सफलता हुई भारतीय जनता पार्टी की, और ये बीजेपी के लोग नहीं कह रहे हैं, ये कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियां, लेफ्ट के लोग कह रहे हैं। कांग्रेस लेफ्ट दोनों ज्वाइंटली ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी चतुराई से इस चुनाव को बाइपोलर चुनाव बना दिया, द्विपक्षीय चुनाव बना दिया, और इसमें अगर उनकी बात सही है, जो सामने से दिख रहा है, तो अगर ये बाइपोलर चुनाव हो गया तो पहली जीत तो भारतीय जनता पार्टी की वही हो गई। क्यों? क्योंकि टीएमसी कभी नहीं चाहती कि ये मुकाबला बाइपोलर हो, कभी नहीं चाहती। उनको ये मालूम है कि टीएमसी भी चाहेगी ये कि मामला चतुष्कोणीय हो जाए, ताकि हम सत्ता में हैं, हमारा जो कंसोलिडेशन है, हमारा जो तीन टर्म का हमने जो वोट नर्चर किया है, जो वोटर को हमने बनाया है, वो वोटर हमारे तरफ आएंगे। तो वो भी, उनके लिए भी ये अच्छी स्थिति होती, शुभ स्थिति होती अगर ये चतुष्कोणीय मुकाबला होता। लेकिन सबसे ज्यादा शुभ स्थिति होती भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर ये मुकाबला चतुष्कोणीय होता। तो अब यही कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट के सारे नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे द्विपक्षीय बनाया है, टीएमसी ने द्विपक्षीय नहीं बनाया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तृणमूल कांग्रेस के बैड गवर्नेंस की वजह से बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो आपको किसने रोका था? आप तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी, इस पर मैंने आपको विस्तार से एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी के युवराज स्वयं राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन कर रहे हैं। वो सीधे अपने भाषणों में कह रहे हैं, हुगली में, आज हुगली में लगभग 90% को